अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट, जो कि बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव हेयर टुडे इज, इसमें होता क्या है क्लोज टेस्ट में? एक्चुअली एक पैसेज दिया होता है और उस पैसेज में देर आर 5 ऑप्शंस विद अस, जो ब्लैंक्स के रूप में होते हैं। तो एक एक करके वो ब्लैंक को आपने अंडरस्टैंड करना है, मतलब कि वो जो वर्ड है वो आप अंडरस्टैंड करेंगे और उस ब्लैंक में उसको डालना है। तो एक एक करके उसको समझते हैं। इट इज वेरी इजी बट कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। So, literature in all its forms has the power to indoctrinate the human spirit and expand our horizons. Whether through classic novels, contemporary poetry, or insightful essays, literature has the ability to widen our perspectives and evoke a wide range of emotions. It can serve as a mirror to reflect the inequity of society, addressing important issues and fostering empathy. Moreover, reading is a transformative experience that can transport readers to different realms, enabling them to explore everything the human mind can conquer. To fully understand the benefits of literature, it's essential to encourage a love for reading and make it accessible to all. So this passage is all about reading. आइए हम स्टार्ट करते हैं। The very first question. Question says, fill in the blank number 5 with the appropriate word from the options below. तो देखो पहले नंबर 5 में वर्ड कौन सा है। उसके लिए सेंटेंस को दोबारा रीड करना पड़ेगा। To fully understand the benefits of literature, it's essential to encourage a love for reading and make it accessible for all. अब इसका मतलब समझना पड़ेगा। To fully understand, इसको अच्छे से समझने के लिए, the benefits of literature, किस चीज को? लिटरेचर के बेनिफिट्स को समझने के लिए इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है कि हमें एनकरेज करना पड़े लव फॉर रीडिंग, अपने अंदर रीडिंग का प्यार जगाना होगा, एंड मेक इट एसेसिबल टू ऑल, ताकि वो सभी को मिल सके। अब वर्ड इज अंडरस्टैंड। हाउ कैन यू रिप्लेस दिस वर्ड? अंडरस्टैंड को हम क्या लिख सकते हैं? एस्टिमेट? नो। मिनिमाइज मतलब कम करना? नो। ओवर आर्क? no, this is again not the word. Realize? yes. To fully understand, to fully realize. Very good. Yes, this is the correct option. So here we are going with option 4, and the correct answer is realize. This is how it is to be solved. Okay, the next part. See, the answer is realize. Fine. Now we have blank 4 with the appropriate word from the options given below. तो उसके लिए 4 नंबर जहां पे blank है, उस सेंटेंस को दोबारा से रीड करेंगे। Okay, 4 is here. We are going to read the sentence from here. Moreover, reading is a transformative experience that can transport readers to different realms, enabling them to explore everything the human mind can conquer. यहां तक है। तो रीडिंग इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस, रीडिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि पूरा का पूरा बदल देता है। दैट कैन ट्रांसपोर्ट रीडर्स टू डिफरेंट रेल्म्स, जो कि रीडर्स को डिफरेंट रेल्म्स में ले जाता है। तो रेल्म का मतलब क्या है? फ्लोर? नो, इट्स नॉट द करेक्ट वन। फैंटेसीज? नो। स्काई? नो। वर्ल्ड्स? यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। रेल्म क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? वर्ल्ड को बोलते हैं। एक कंप्लीट नई दुनिया में ले जाता है हमें। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4, और उसका आंसर क्या है? वर्ल्ड्स। सो यहां पे
अगर हम कहें रीडर्स टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, देन ऑल्सो इट इज 100% करेक्ट. ओके, द नेक्स्ट वन, सी, worlds is the correct answer. Okay, the next question, fill in the blank 3. अब blank 3 पर जाने के लिए blank 3 वाले sentence को दोबारा पढ़ना पड़ेगा. And the sentence is starting from here. Yes, it can serve as a mirror to reflect the inequity of society, addressing important issues and fostering empathy. Inequity, बराबरी जहां पर नहीं है, तो यहां पे देखें कौन सा वर्ड है. प्रोग्रेस, नो. इनकॉम्पिटेंस, इनजस्टिस, यूनिटी. इनकॉम्पिटेंस भी नहीं होगा, इनजस्टिस एंड यूनिटी भी नहीं होगा. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 3. अब इस वर्ड को यहां पर रिप्लेस करके देखते हैं. इट कैन सर्व एज अ मिरर टू रिफ्लेक्ट द इनजस्टिस ऑफ सोसाइटी, जो समाज की अंदर जो बराबरी नहीं है उसके बारे में, and addressing important issues and fostering empathy. So the correct answer is option number 3, and the word is injustice. Okay, अब ये थर्ड था. Now we are going to move to the correct answer. देख लेते हैं. Injustice. Okay, now blank number 2. चलिए ब्लैंक नंबर 2 वाला सेंटेंस पढ़ते हैं. कहां से शुरू हो रहा है? ये रहा, यहां पर है. Whether through classic novels, contemporary poetry, or insightful essays, literature has the ability to widen our perspectives and evoke a wide range of emotions. ये है हमारा सेंटेंस नंबर 2. अब यहां पर क्या वर्ड है? वाइडन. वाइडन का मतलब क्या होता है? वाइडन, वाइड, चौड़ा, ज्यादा, बड़ा. तो देखते हैं कौन सा वर्ड है. कॉन्स्ट्रिक्ट, नो. कॉन्स्ट्रिक्ट मींस उसको संकुचित करना, कम करना, घटाना. तो ये तो वर्ड ऑपोजिट हो गया. डिसरिगार्ड, ये भी नहीं होगा. ब्रॉडन, यस, हमने क्या अभी देखा था? वाइडन. वाइडन मतलब ज्यादा बड़ा करना, उसको ब्रॉड करना. सो द करेक्ट आंसर ब्रॉडन. अब नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है. वी ऑलरेडी हैव द करेक्ट ऑप्शन विद अस, ऑप्शन नंबर 3, एंड द वर्ड इज ब्रॉडन. अब इस वर्ड को यहां पर फिल करके देखिए, आंसर मिल जाएगा. वेदर थ्रू क्लासिक नॉवेल्स, contemporary poetry, or insightful essays, literature has the ability to broaden our perspectives and evoke a wide range of emotions. समझ में आ गया? Now we are going to look at the answer. तो broaden is the correct answer here, and the last sentence is blank number 1 को फिल करना है. उसके लिए उस सेंटेंस को रीड करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, literature in all its forms has the power to indoctrinate the human spirit and expand our horizons. तो यहां पे वर्ड्स कौन कौन से हैं? enlighten, affluent, amaze या eject. So यहां पर literature in all its forms has the power to indoctrinate, मतलब जागरूकता बढ़ाने के लिए. सो जागरूकता कैसे होगी? एनलाइटनमेंट होती है जब जागरूकता होती है, जब नॉलेज आती है, जब चीजों का पता लगता है. एफ्लुएंट, नो. अमेज, नो. इजेक्ट ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. सो वी आर हैविंग ऑप्शन 1, एंड द वर्ड इज एनलाइटन. अब इस वर्ड को दोबारा से फिल करके देखिए. Literature in all its forms has the power to enlighten the human spirit. जागरूक करने के लिए humans को, इंसानों को, and expand our horizons, और हमारे सोच के दायरों को बढ़ाने के लिए कौन काम करता है? लिटरेचर काम करता है. And the correct answer, let's have a look upon it. Enlighten is the correct answer. Thank you very much for watching this content, and I hope you have liked it. So for more such videos, please stay tuned to my channel.